गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल है आपका। और आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 फॉर सीए इंटर, सीए में इंटर सितंबर एंड दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरी बात समझना, अपन ने कल के लेक्चर में कहां तक और क्या कंप्लीट कर लिया था। अपन ने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था सर सरचार्ज वाला फॉर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो अपन ने क्या पढ़ा था सर, इनके केस में सरचार्ज कैसे लगता है। अगर आपका इनकम अप टू 50 लाख तक है तो आप पे सरचार्ज नहीं लगता है। अगर आपका इनकम 50 लाख से अबव है और 1 करोड़ तक है तो आप पे 10% के रेट से सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम अबव 1 करोड़ है और अप टू 2 करोड़ रुपीज तक है तो 15% के रेट से आप पे सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम एक्सीड करता है 2 करोड़ से और अप टू 5 करोड़ है तो आप पे 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी एक्सीड करता है तो आप पे 37% के रेट से आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होने वाला है। अब ये जो 25% का रेट है और 37% वाला सरचार्ज का जो रेट है वो कुछ इनकम्स पे नहीं लगता है। कौन कौन सी इनकम पे नहीं लगता सर, डिविडेंड इनकम पे नहीं लगता, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A 112 पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर इन इनकम की वजह से अगर आपका इनकम एक्सीड करता है 2 करोड़ या 5 करोड़ तो आपके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही एप्लीकेबल होगा। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर आपका अदर इनकम 40 लाख रुपीज है और आपका डिविडेंड इनकम कितना है सर, इसमें एग्जांपल ये वाला देखते हैं। अगर आपका अदर इनकम कितना है सर, यहाँ पे 1 सेकंड, ये पेंसिल क्यों नहीं चल रही, डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो गई है ना, डिस्चार्ज हो गई। चलो अपन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सर आपका अदर इनकम कितना है सर, अदर इनकम हमारा है 40 लाख रुपीज और हमारा डिविडेंड का इनकम 111A 112A 112 वाला इनकम कितना है सर 180 लाख रुपीज। तो अपना टोटल इनकम हो गया सर 220 लाख रुपीज। तो अपना इनकम 2 करोड़ से एक्सीड तो किया है बट किसकी वजह से किया है सर, डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन की वजह से करा है। तो अपने पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही एप्लीकेबल होगा। सर यहाँ पे अदर इनकम है सर 2 करोड़ 40 लाख और अपना डिविडेंड वगैरह का इनकम है 80 लाख रुपए। तो यहाँ पे अपना टोटल इनकम है 3 करोड़ 20 लाख रुपए। बट अपना जो इनकम है ना, जो अदर इनकम, वो ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा है। तो जो अपना अदर इनकम में जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज लगेगा 25% और जो अपना डिविडेंड वगैरह इनकम है उस पर अपना सरचार्ज लगेगा 15%। 1 सेकेंड, अब देखो थोड़ा चार्ज हुआ तो थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा चलना चाहिए, चल रहा है। तो अपना डिविडेंड वगैरह इनकम पे लगेगा 15% और अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे लगेगा सरचार्ज 25%। थर्ड एग्जांपल देखना, आपका अदर इनकम कितना है सर, हमारा अदर इनकम है सर 600 लाख यानी कि 6 करोड़ रुपए और डिविडेंड वगैरह का इनकम है 7.5 करोड़ रुपए। टोटल इनकम हो गया 13.5 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना, क्या सर आपका एग्रीगेट इनकम सर 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, बिल्कुल यस कर रहा है सर। तो आप पे रेट क्या लगना चाहिए सर, 37% लगना चाहिए। हम पे 37% का रेट लगना चाहिए। बट लगेगा या नहीं लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सर क्या हमारा अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम, एक्सेप्ट कैपिटल गेन इनकम, इनको छोड़ के हमारा अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। तो हम अगर देखें तो हमारा अदर इनकम कितना है सर, अदर इनकम हमारा है 6 करोड़ रुपए यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा है। तो जो इस पे जो टैक्स आएगा, इस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लगेगा 37% और जो बाकी वाली इनकम है डिविडेंड वगैरह का इनकम है उस पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लगेगा आपका 15% मैक्सिमम। इस पे आपका मैक्सिमम 15% का सरचार्ज यहाँ पे लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था घर पे करने के लिए, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसको अपन क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे अपन उसको अपन क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करोगे सर, बिल्कुल हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसका पेन का साइज बढ़ा के सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन। यहाँ पर सॉल्यूशन का बात करेंगे, सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो सर क्वेश्चन क्या था, मन्नू नाम का बंदा है जिसका एज 35 ईयर्स है, रेजिडेंट है, उसका टोटल इनकम 6 करोड़ 70 लाख रुपीज है, उसमें से डिविडेंड का इनकम 30 लाख, अदर इनकम 5 करोड़ 80 लाख रुपीज, 112A वाला 20 लाख और 111A वाला 40 लाख का आपका इनकम हुआ था। तो मेरी बात समझना, आपको टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट करना है। तो कैसे करोगे सर, हम करेंगे सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन से जैसे टैक्स निकालते हैं वैसे अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल सर बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये मैंने किया यहाँ से कॉपी
ये यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। चलो ठीक है। सरू के 10 लाख पे कितना टैक्स आएगा सर? 1,12,500। जो रिमेनिंग इनकम बच गया है अपना, कितना बचा सर? रिमेनिंग अपना इनकम जो बचा है वो बचा है अपना यहाँ पे, देखो इस पे तो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, तो इसको अपन रिमेनिंग इनकम में काउंट भी नहीं करेंगे। इस पे भी स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। तो अब रिमेनिंग अपना इनकम बच गया, वो बचा है सर अपना 6 करोड़ रुपीज, क्योंकि टोटल जो अपना ये इनकम है जिसमें नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स लगेगा वो अपना 6 करोड़ 10 लाख रुपीज। उसमें से 10 लाख पे अपन टैक्स निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग बचेगा 6 करोड़ रुपए। रिमेनिंग जो अपना इनकम बचेगा वो बचेगा 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए लिखिए, 6 करोड़ रुपए। सर पेन का साइज आपने काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, बिल्कुल बढ़ा दिया है, ठीक है। तो 6 करोड़ पे 30% की अगर अपन बात करें तो आएगा 1 करोड़ 80 लाख रुपीज। 1 करोड़ 80 लाख रुपीज अपने यहाँ पे टैक्स आएगा। सर 112A पे कितना टैक्स आएगा? कितना इनकम है सर? सर 112A वाला अपना है 20 लाख, तो 20 लाख पे अपना आएगा 12.5%। कितना आता है? 20 लाख पे 12.5% कितना आएगा? 2,50,000। सर बिल्कुल 2,50,000 रुपये यहाँ पे अपना टैक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए टैक्स ऑन कैपिटल गेन 111A, इस पे कितना है सर? इनकम है 40 लाख रुपए, तो 40 लाख पे एट द रेट ऑफ 20%। सर 20% यहाँ लग गया, तो कितना आएगा सर? 8 लाख रुपए यहाँ पे अपना टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना टोटल टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर? यहाँ पे जो टोटल टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर? टोटल जो टैक्स आएगा वो मैं भी कंप्यूट कर लेता हूँ, आप लोग भी कंप्यूट करो, ठीक है। यहाँ पर सर टोटल टैक्स आएगा 1,91,62,500। इसमें सरचार्ज कितना लगेगा? सबसे बड़ा गेम यहीं पर आता है कि सरचार्ज कितना लगेगा, बताइए सर। यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा? यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा? यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा? इस पे सरचार्ज कितना लगेगा? तो सर जो ये वाला है, देखो अपना अदर इनकम कितना है सर? 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर तो 37% ही लगने वाला है, वो तो अपन को क्लियर है। उस पर तो अपन को 37% ही लगने वाला है। तो पहली बात सुनना, ये जो कैपिटल गेन वाला है इस पर 15%, ये जो कैपिटल गेन वाला है, एक सेकेंड, ये जो कैपिटल गेन वाला है इस पर 15%, ये जो कैपिटल गेन वाला है इस पर 15%। अब ये जो इनकम है टोटल कितना आएगा सर? 1,81,12,500। इसको अपन को बाइफरिकेट करना पड़ेगा डिविडेंड इनकम में और अदर इनकम में। तो इस पे तो 15% लगा ही दो आप। 2.5 लाख पे 15% कितना आता है? अपना सरचार्ज कितना आएगा 2.5 लाख पे 15%? 37,500। 8 लाख पे 15% लगा दो, 1,20,000। और 1,81,12,500 पे अपन को उसको बाइफ्रिकेशन करना पड़ेगा ना, अपन को इसका बाइफ्रिकेशन करना पड़ेगा। बाइफ्रिकेशन करते हैं ना, तो डिविडेंड वाला इनकम कितना होगा? डिविडेंड वाला इनकम होगा सर 1,81,12,500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 610, ठीक है, करो इंटू
30 डिवाइड बाई 610, 8,90,779। इसके अलावा जो रिमेनिंग बच गया है 890,779 माइनस 181, 12,500, तो ये बच गया जो अदर इनकम के अगेंस्ट का टैक्स है। कितना आएगा सर? 1,72,21,721, इतना अपना अदर इनकम पे टैक्स आने वाला है। तो सर जो डिविडेंड इनकम का जो टैक्स है, जो डिविडेंड इनकम का टैक्स है और जो अदर इनकम का टैक्स है, तो अदर इनकम वाले टैक्स पे तो अपन 37% का सरचार्ज लगाएंगे, इस पे तो अपना 37% लगेगा, और जो सर डिविडेंड इनकम वाला टैक्स है उस पर लगेगा अपना 15%, तो इस पे 15% लगा दो। 89,0779 इंटू 15%, तो अपना आएगा 1,33,617, और सर 1,72,21,721 पे 37% का सरचार्ज लगेगा, वो अपना लगेगा 63,72,037। ठीक है, तो अपना जो टोटल यहाँ पे आएगा, टोटल आएगा अपने यहाँ पे 66,63,154, यहाँ पे अपना टोटल टैक्स आ जाएगा, मतलब सरचार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने अप्लाई कर देंगे, सरचार्ज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 66,63,154, तो यहाँ पे 191, 62,500, तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स आएगा वो आएगा 2,58,25,654। इसमें अपन 4% ऐड कर देंगे, वो करेंगे अपन 10,33,026, तो यहाँ पे अपना टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा टोटल 2,68,58,680। यहाँ पे अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। किन किन बच्चों का ये सही आया था, किन किन बच्चों का ये एकदम से सही आया था? तो जिन जिन बच्चों ने किया है, जिन जिन बच्चों का गलत हुआ है, वो एक बार सब इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे की बात करेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे आगे की बात करेंगे। चलो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलिए कर लिया नोट डाउन आपने, कर लिया नोट डाउन आपने। चलिए अपन आगे की बात करते हैं। तो अभी अपन ने क्या सीखा है सर? अभी अपन ने सीखा है कि सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल
पर्सन। अब अपन सीखेंगे सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की अपन यहाँ पे बात करेंगे। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में आपका सरचार्ज क्या लगता है उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। चलिए सेकेंड, सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर इतनी सारी कैलकुलेशन अपन ने करी है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में, क्या सर इतनी की इतनी कैलकुलेशन अपन को फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के लिए भी करना पड़ेगा क्या? आंसर इज नहीं करना पड़ेगा। क्यों सर? फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में सीधा सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है कि अगर 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 आपका इनकम फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में अगर आपका इनकम सर कितने से एक्सीड करता है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है, इफ इनकम एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़, तो आपका सरचार्ज कितना लगेगा सर? सरचार्ज आप पे लगेगा @ 12%। बस इतना सा है सर। इनकम 50 करोड़ हुआ तो 12%, इनकम 10 करोड़ हुआ तो 12%, इनकम 2 करोड़ हुआ तो 12% ही आप पे सरचार्ज लगने वाला है। आई होप फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी का आप सरचार्ज समझ चुके हो। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल। राम, श्याम और राहुल, इन तीनों का एक पार्टनरशिप फर्म है। इन तीनों का क्या है सर? एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, इन तीनों का एक पार्टनरशिप फर्म है और इन तीनों ने पूरे साल में जम के मेहनत करी है। कौन से ईयर में सर? इन्होंने किया है प्रीवियस ईयर 2025-26 में बहुत अच्छा मेहनत किया है इन्होंने। और इनका जो है ना, इनका जो कितना सर, इनका जो है ना, क्या इनका जो प्रॉफिट हुआ ना, वो हुआ है सर इनको 3 करोड़ रुपीज का। आपको निकालना है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आपको निकालना है। चलिए फटाफट से इसका मेरे को कोई सॉल्यूशन बता देगा ना, तो वो बेस्ट बच्चा है इस क्लास का। क्या एकदम बेस्ट बच्चा है इस क्लास का। चलिए फटाफट से मेरे को सॉल्यूशन बताइए, फटाफट से मेरे को इसका सॉल्यूशन बताइए। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? मेरे को फटाफट से आप कंप्यूट करके बताइए। मैं आपको आज फिर एक बात बताना चाहता हूँ। क्या सर? बहुत दिल से बात निकली है मेरे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो अपन क्लास में पढ़ते हैं, जो आपको घर जाके पढ़ना है सर, जो मैं होमवर्क दूंगा आपको, वो आपको घर जाके होमवर्क करना है। और जो अपन रोज पढ़ेंगे ना, वो बस आपको आधा घंटा लगा के घर जाके वापस पढ़ना है। जो मैं याद करने का बोलूँ, जो आपको घर जाके वापस याद करना है, मेरी बातों को आपको मानते हुए चले जाना है। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से होने वाला है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हो। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। इसका अपन सर सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए
सर फर्म पार्टनरशिप फर्म है, तो फर्म पे कितना टैक्स लगता है सर? 30%। फर्म पे लगता है 30%। तो यहाँ पे इसका इनकम कितना है सर? 3 करोड़ है। टैक्स ऑन 3 करोड़ एट द रेट ऑफ 30%, कितना आएगा सर? 90 लाख का टैक्स आएगा। ठीक है सर, समझ गए। सर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% आपको सरचार्ज भी लगाना है, ऐड करना है आपको सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। तो 90 लाख का 12% कितना होता है सर? 90 लाख का 12% कितना होता है? बिल्कुल अभी बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। मेरे एग्जाम है ना, मैं कैलकुलेट करूंगा। मेरे एग्जाम है, मैं कैलकुलेट करूंगा, आपको कैलकुलेटर के हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो आएगा 10,80,000 रुपये। तो अपना जो टोटल टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर? ये आएगा सर 1,80,000। ये अपना यहाँ पे टोटल टैक्स आएगा। ठीक है, इसमें अपन ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, एट द रेट ऑफ 4%। ये अपना आएगा सर 4,03,200। ठीक है, तो अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा सर? टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा, जो अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आएगा अपना सर 1,04,83,200। वाओ, नाइस कैलकुलेशन, नाइस कैलकुलेशन, नाइस कैलकुलेशन। चलिए आपको भी करना रहेगा। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल? कैसा लगा सवाल ये? एक क्वेश्चन आपको और दे दूं मैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं अगर आपकी इच्छा हो तो। एक एग्जांपल सर आप हमको दीजिए करने के लिए। बिल्कुल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ करने के लिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मेरे को सॉल्व करके बताओगे आप। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका टोटल इनकम कितना है सर? सर इसका टोटल इनकम जो है वो है 2 करोड़ रुपीस। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। बस इसका आंसर निकाल के बताइए मेरे को फटाफट से। इसका मेरे को आंसर निकाल के बताइए एकदम फटाफट से। चलिए इसका आंसर निकालिए, इसका आप आंसर निकालिए। चलिए अपन कैलकुलेशन करते हैं। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टोटल इनकम इसका 2 करोड़ है, तो टैक्स ऑन 2 करोड़, टैक्स ऑन रुपीज 2 करोड़। सर 30% टैक्स लगा दें? सर 30% टैक्स लगा दें? नहीं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अपना एक अलग स्लैब रेट है। तो अपना जो इनकम है अगर अप टू रुपीज़ कितना सर? अप टू रुपीज़ 10,000 है,
तो 10% के रेट से अपना टैक्स लगेगा, यानी कि 1000। इनकम अबाउ रुपीज़ 10,000 है, अप टू 20,000 है, तो 20% लगेगा, यानी कि 2,000 रुपीज़। इनकम है अबाउ रुपीज़ 20,000, तो उस पर अपना लगेगा 30%, यानी कि सर 1,99,70,000 पर अपना 80,000 पर टैक्स कितना लगेगा सर? 1,99,80,000 पर अपना टैक्स लगेगा 30%। इस पर अपना टैक्स लगेगा सर 30%। 30% लगाइए। 1,99,80,000 पर अपना लगेगा 30%, तो आएगा सर 59,94,000। तो यहाँ पे जो अपना टोटल जो टैक्स आएगा 59,97,000 अपना यहाँ पे टोटल टैक्स आने वाला है। सर अपना इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो 12% अपन सरचार्ज भी लगाएंगे। ऐड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। कितना आएगा सर? 7,19,640। तो यहाँ पे अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा जो अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आएगा सर 67,16,640। यहाँ पे अपना ये टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आने वाला है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सर फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में सरचार्ज कैसा लगता है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे सर कंपनी के केस में सरचार्ज कैसा लगता है। इन केस ऑफ कंपनी, सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी के केस में अपन को देखना पड़ेगा कि अपना जो कंपनी है वो कौन सा वाला है, वो डोमेस्टिक कंपनी है या वो अपना फॉरेन कंपनी है। यहाँ पे अपन से एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे अपन से एक गड़बड़ हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्या सर? यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया ना आपको, वो क्वेश्चन किसका था सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया कि अपना क्वेश्चन किसका था सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन था। और यहाँ पे जो अपन ने लिखा सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की अपन बात कर रहे थे। फर्म एलएलपी अपन लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपन यहाँ पे बात नहीं की थी। बराबर सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आप क्या करोगे ना, काफी कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही आप हटा दीजिए यहाँ से, ये एग्जाम्पल का कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये सरचार्ज का रेट इस पर नहीं लगता है। तो यहाँ से अपन ने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अपन से मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप कर लोगे फर्म, क्वेश्चन में आप इसको कर लोगे फर्म, या इसको आप कर लोगे लोकल अथॉरिटी। मेरे दिमाग से स्किप हो गया भैया, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। यहाँ पे आपको लोकल अथॉरिटी कर लेना है, और लोकल अथॉरिटी के केस में टैक्स सीधा 30% लगता है, सीधा 30% टैक्स लगता है। तो आप ये भी यहाँ से हटा दोगे, ये कैलकुलेशन भी आप यहाँ से हटा दोगे, सीधा 30% टैक्स लगता है यहाँ पे। अरे सर इतनी बड़ी गलती हो गई आपसे बेटा, सॉरी 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 बेटा। चलिए तो यहाँ पे अपना ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे सर अपना टैक्स लगेगा 30%। यहाँ पे अपना सर 30% टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। तो आ जाएगा टैक्स अपना 60 लाख रुपए। सर यहाँ पे भी अपना 60 लाख आ जाएगा, यहाँ पे भी अपना 60 लाख आ जाएगा। 60 लाख पे 12% आपका सरचार्ज लग जाएगा।
60 लाख पे 12% आपका सरचार्ज लग जाएगा। 60 लाख पे 12% कितना होता है, कैलकुलेट करिए। 60 लाख पे 12% कितना होता है, 7,20,000 रुपये। तो यहाँ पे जो अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो आएगा 67,20,000। 67,20,000 यहाँ पे अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है। यहाँ से मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं एकदम कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ आपको, एकदम कान पकड़ के सॉरी कि सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अपन को इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, उसको लोकल अथॉरिटी करना था, और लोकल अथॉरिटी पर टैक्स का रेट है 30%। चलिए अब हम बात करेंगे सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओ अच्छा सर, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज का यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अपन को देखना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, और जो डोमेस्टिक कंपनी पे जो सरचार्ज का रेट लगता है वो सेम टू सेम आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है। वो सेम टू सेम अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। सर डोमेस्टिक कंपनी पे सरचार्ज का रेट क्या लगता है, डोमेस्टिक कंपनी पे सरचार्ज का रेट क्या लगता है? अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है और आपका जो इनकम है, जो आपका क्या है सर, हमारा जो इनकम है, इनकम अगर अप टू ₹1 करोड़ है, अप टू ₹1 करोड़ है, मतलब अगर आपका डोमेस्टिक कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका इनकम अप टू ₹1 करोड़ है तो नील। अगर आपका इनकम एक्सीड करता है, एक्सीड ₹1 करोड़ अप टू ₹10 करोड़, तो यहाँ पे अपना जो सरचार्ज का रेट लगेगा वो लगेगा सर, कितना लगेगा सर, 7%। यहाँ अपना लगेगा सर 7%। और सर अगर अपना इनकम एक्सीड करता है ₹10 करोड़, अगर अपना इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा होता है तो अपने सरचार्ज का रेट रहेगा अपने ऊपर 12%। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए सर अगर फॉरेन कंपनी है तो, फॉरेन कंपनी है तो सर अगर अपना फॉरेन कंपनी है, अगर अपना फॉरेन कंपनी है, अगर अपना फॉरेन कंपनी है तो उसके केस में क्या अपना सरचार्ज का लिमिट रहने वाला है? अगर अपना फॉरेन कंपनी है तो अपने केस में क्या सरचार्ज का लिमिट रहेगा? चलिए सर अगर अपना फॉरेन कंपनी है तो अपने केस में सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है? सर अगर अपना फॉरेन कंपनी है तो अपने केस में सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है? तो सर अपने केस में जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो रहेगा, अगर अपना इनकम अप टू रुपीज़ कितना है सर, अगर अपना इनकम अप टू ₹1 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं। अगर अपना इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है, अप टू ₹10 करोड़ तक है, तो अपने 2% की रेट से अपने सरचार्ज लगेगा। सर फॉरेन कंपनी में कम है, फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज कम है क्योंकि इन पे टैक्स का रेट ज्यादा होता है। सर अगर अपना इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो अपने पे 5% की रेट से अपने सरचार्ज लगने वाला है। आई होप आपको ये सरचार्ज का लिमिट समझ में आया, आई होप आपको सरचार्ज का ये लिमिट समझ में आया, आई होप आपको समझा, आई होप आपको समझा। चलिए अब आप क्या करोगे ना, फटाफट से यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे, यहां से आप नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे और फटाफट से ये आप सारा नोट डाउन आप कर लोगे। चलिए फटाफट से करिए।
चलिए नोट डाउन करते रहिए, आप फटाफट से नोट डाउन करिए। उसके बाद अपन को आगे की यहाँ पे बात करनी है, बहुत सारे अपन को एग्जाम्पल्स करने हैं इसके, अपन को इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, तो फटाफट इसको आप नोट डाउन करिए। किधर वाला कर लिया आपने? सेम ही है सर, रेट चेंज है, हाँ बस रेट चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए चलिए दोस्तों, आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के आगे की बात करते हैं अपन। सर ब्रेक के बाद आप बहुत ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो, बिल्कुल सर बेटा, मैं बहुत ज़्यादा बदला बदला लग रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर, अपन ने ब्रेक से पहले क्या बात की थी? सर अपने ब्रेक से पहले बात की थी सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसके केस में अपन ने देखा था कि सर डोमेस्टिक कंपनी है या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके केस में आपका सरचार्ज क्या लगेगा? अगर आपका इनकम अप टू 1 करोड़ रुपीज तक है तो आप पे कुछ भी सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू रुपीज 2 करोड़ है, तो सर आप पे सर 7% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप पे 12% के रेट से आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होने वाला है। बात करते हैं सर फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगता है। अगर आपका इनकम अप टू 1 करोड़ रुपीज तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू रुपीज 10 करोड़ है तो 2% के रेट से आप पे सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम 10 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है तो आप पे 5% की रेट से सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अपन यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ अपन क्या लेंगे सर? यहाँ हम लेंगे एग्जाम्पल। चलिए सर हम एग्जाम्पल लेते हैं। अपन यहाँ क्या लेंगे सर? एग्जाम्पल लेते हैं ना सर। हाँ हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल। सर कौन सी कंपनी करें? सर कौन सी कंपनी खोलें आप? सर आर लिमिटेड करके कंपनी है, आर लिमिटेड करके कंपनी है। सर थोड़ा सुंदर लिखो ना इसको, सर थोड़ा सा इसको सुंदर लिख दो। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूँ, ठीक है। आर लिमिटेड करके कंपनी है। सर कौन सी कंपनी है? सर डोमेस्टिक कंपनी है। ओके सर समझ गए। इसने इनकम कमाया है प्रीवियस ईयर 25-26 में कितने रुपए कमाया सर इसने? इसने प्रॉफिट कमाया है 4 करोड़ रुपीज का, ठीक है सर। इसका प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर कितना है? इसका टर्नओवर कितना है? इसका टर्नओवर है सर 360 करोड़ रुपीज। ओके ठीक है सर, यहाँ तक हम समझ गए। अब हमको क्या करना है? आपको करना है कंप्यूट ये शायद डिस्चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया ना, इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको चार्ज करने का पड़ी, इसको क्या करने का पड़ी? इसको चार्ज करने का पड़ी। चलिए ये इसको चार्ज लगा दिया अपन ने, ठीक है। हाँ तो आपको इसका टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो आप मेरे को इसका फटाफट से टैक्स लायबिलिटी निकाल के बताइए। फटाफट से इसका मेरे को टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करके बताइए कितना आएगा। चलिए थोड़ा सा पेंसिल चार्ज हो जाए फिर मैं भी आपके साथ साथ ही सोल्व करने वाला हूँ। पर जब तक मैं आपको सोल्व करके बताऊं उससे पहले आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट करिए। अब आपको टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट करना रहेगा। चलिए अपन करते हैं सर इसका सॉल्यूशन। सर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन अपन करते हैं ब्लैक से, है ना, तो अपन करेंगे ब्लैक से इसका सॉल्यूशन। इसका अपन करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है।
सर सबसे पहले इस पे टैक्स का रेट कितना लगेगा? सर इसका प्रीवियस है 23-24 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, इसका मतलब इस पे 25% के रेट से इस पे टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे टैक्स ऑन ₹4 करोड़ एट द रेट ऑफ 25%, तो कितना लगेगा सर? 1 करोड़ का तो इस पर टैक्स लग जाएगा, बराबर है सर। अब मेरी बात समझना, सर क्या इसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है क्या? बिल्कुल सर, इसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे लगेगा सरचार्ज। सर सरचार्ज कौन सा वाला, डोमेस्टिक कंपनी वाला या फॉरेन कंपनी वाला? तो अपना ये है डोमेस्टिक कंपनी, तो अपने इस पे डोमेस्टिक कंपनी वाला सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 7%। तो इस पर अपन ऐड कर देंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7%। तो 1 करोड़ पे 7% कितना आता है? 1 करोड़ पे 7% आता है 7 लाख रुपए। इसमें अपन 7 लाख ऐड कर देंगे तो अपना टैक्स लाइबिलिटी कितना आ जाएगा? अपना टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 1 करोड़ 7 लाख, बराबर। इसमें अपन ऐड क्या करेंगे सर? अब इसमें ऐड कर देंगे अपन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो अपन हर जगह ऐड करते हैं। इतने सारे आपने एग्जाम्पल किए हैं, तो यहाँ पे आपने 4% ऐड करा है। सर यहाँ पे अपन ने 4% ऐड करा है, सर यहाँ पे नहीं करा है, तो यहाँ पे करना चाहिए था। यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गया ना, आपको मेरे को बताना चाहिए था कि सर यहाँ पे आपने 4% ऐड नहीं किया, आपको यहाँ पे 4% आपको ऐड करना रहेगा। ये जो आपका टैक्स लायबिलिटी आया है, इसमें आप क्या करोगे सर, यहाँ पे आप याद रख के 4% ऐड कर दोगे। याद करके आप क्या करोगे सर, यहाँ पे आप ऐड कर दोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आएगा सर? 67,20,000 का 4% कितना आता है? 67,400 का, सर 67,20,000 का 4% आता है अपना 2,68,800। तो अपना जो टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो कितना आएगा? 69,88,800। ये अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए 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 चलिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिए एट द रेट ऑफ 4%। सर 1 करोड़ 7 लाख का 4% कितना होता है? 1 करोड़ 7 लाख का 4% कितना होता है? सर 4,28,000, बराबर। तो अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा सर? अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा सर, जो अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो कितना आएगा? वो कितना आएगा सर? वो आएगा 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 11,28,000, बराबर है, एकदम ही बराबर है। 1 करोड़ 11,28,000 अपना यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आने वाला है। किस किस बच्चे का ये सही आया था? किस किस बच्चे का ये आंसर एकदम से सही आया था? चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जिम लिमिटेड जो क्या है, फॉरेन कंपनी है सर, उसका प्रीवियस ईयर 23-24 में जो टर्नओवर था वो था 200 करोड़ रुपीस। ठीक है, प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका जो इनकम आया है, उसका जो इनकम आया वो कितना है सर? उसका इनकम आया है सर 13 करोड़ रुपीस। ठीक है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको यहाँ पे इसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। फटाफट से मेरे को टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कंप्यूट करके बताइए।
मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देता हूँ ना, एक दो क्वेश्चन में और लगा देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन में आपको और लगा देता हूँ। चलिए यहाँ मैं इतना स्पेस छोड़ देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रीवियस ईयर 25-26 इनकम कितना है सर? उसका इनकम है 7 करोड़। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, इसका आपको टैक्स लाइबिलिटी मेरे को निकाल के बताना है। चलिए चलिए सॉल्व करके बताइए। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट से। चलिए चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या किया है सर? ये मैंने किया है कॉपी पेस्ट। ठीक है सर, अब इसका इनकम कितना है सर? सर इसका इनकम है, इसका इनकम है सर यहाँ पे 13 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये मैंने दिया 13 करोड़ रुपीस। सर इस पर कितना टैक्स लगेगा सर? इसका प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर 200 करोड़ है, इसका मतलब इस पर 25% के रेट से इस पर टैक्स लगने वाला है। बराबर, जिन जिन बच्चों ने 25% लगाया है वो सब अपना सारा आंसर काट दो, क्योंकि ये कौन सी है सर? ये फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी पे ऑलवेज 35% के रेट से आप पे टैक्स लगता है। बराबर, ये क्या है सर? ये आपकी फॉरेन कंपनी है। बराबर, चलिए इस पे लगेगा सर 35%। बराबर सर 35% इसका कितना आएगा? फिर इस पर सरचार्ज भी लगेगा, फिर उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, फिर उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी भी आएगा। तो फटाफट से मेरे को कंप्यूट करके बताइए सर, 13 करोड़ का 35% कितना होता है? 13 करोड़ का 35% कितना होता है सर? 4 करोड़ 55 लाख। 4 करोड़ 55 लाख। अब मेरी बात समझना सर, ये है फॉरेन कंपनी, इस पे सरचार्ज कितना लगता है सर? अप टू ₹1 करोड़ तक अगर इनकम है तो एक भी रुपया सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर उसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू ₹10 करोड़ है, तो 2% की रेट से इस पे सरचार्ज लगता है। अगर इसका इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो उस पर 5% की रेट से इस पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे कितना सरचार्ज लगेगा सर? इस पे लगेगा 5% की रेट से इस पे सरचार्ज लगने वाला है। इस पे 5% सरचार्ज लगेगा। तो 4 करोड़ 55 लाख का 5% कितना होता है सर? इसका 5% होता है सर 22,75,000। 22,75,000 इसका 5% होता है। तो इसका जो टोटल जिसका टैक्स लाइबिलिटी जो आएगा वो कितना आएगा सर? 4 करोड़ 77,75,000 इसका टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है। सर हेल्थ एंड एजुकेशन से इस पर 4% अपन को लगाना रहेगा, लगाइए सर। वो आएगा 19,11,000। 4 करोड़ 77,75,000 का 4% आता है 19,11,000। तो टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी अपना आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा अपना सर 4 करोड़ 96 लाख 4 करोड़ 96 लाख 86,000।
यहाँ पे अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी इतना आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, चलिए थर्ड एग्जाम्पल मेरे को करके बताइए, मेरे को थर्ड एग्जाम्पल करके बताइए। थर्ड एग्जाम्पल का मेरे को सॉल्यूशन बताइए। थर्ड एग्जाम्पल का मेरे को सॉल्यूशन बताइए, कितना आएगा। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो अप टू ₹10,000 तक 10%, 10,000 से लेकर 20,000 तक 20%। चलिए, तो इसका अपन सॉल्यूशन नोट करते हैं, इसका अपन सॉल्यूशन नोट करते हैं। चलिए, आपका इनकम अप टू कितना रुपीस 10,000 है, ठीक है। अप टू ₹10,000 का जो इनकम है उस पर लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 1,000 आपका टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम कितना है सर, जो आपका इनकम 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है उस पर आपका 20% टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन नेक्स्ट 10,000 सर वो लगेगा आपका 20%, इसका मतलब 2,000। टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, सर रिमेनिंग इनकम कितना है, सर रिमेनिंग इनकम कितना है, सर आपका रिमेनिंग इनकम जो है वो है आपका 6,99,80,000 पे आपका लगेगा 30%। इस पर मेरे को 30% आप निकल के बताओ कितना लगेगा। सर इस पर 30% कितना लगेगा, तो इस पर 30% आपका कितना लगने वाला है। 6,99,80,000 पे आपका लगेगा 30%, यानी कि 2,09,94,000 आपका यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। जो आपका टोटल जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा सर 2,09,97,000 आपका यहाँ पे टोटल टैक्स आने वाला है। इस टोटल टैक्स में अपन क्या करेंगे सर, सरचार्ज ऐड करेंगे। इसमें अपन सरचार्ज ऐड करेंगे इसमें सरचार्ज। सर कितना लगेगा, सर वही लगेगा जो डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है। सर डोमेस्टिक कंपनी पे कितना सरचार्ज लगता है, सर डोमेस्टिक कंपनी में अगर उसका इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता है। अगर उसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू ₹10 करोड़ तक है तो उस पर 7% के रेट से सरचार्ज लगता है। अगर उसका इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो उस पर 12% के रेट से उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पे उस पर सरचार्ज लगेगा सर 7%। 7% तो कितना लगेगा सर, कितना लगेगा, 2 करोड़ 14,69,790। तो अपना जो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी वो अपना आएगा 2,24,66,790। यहाँ पे ये अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। सर एक चीज़ आप भूल गए, क्या भूल गए सर, वापस ग्रीन में मार्क करेंगे। जब भी अपन भूलेंगे उसको अपन ग्रीन में मार्क करेंगे, ठीक है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। कितना आएगा सर, इसका अपन को 4% लेना है, इसका अपन को 4% लेना है। कितना आएगा सर, 8,98,672। ठीक है, तो अपना टोटल जो टैक्स लायबिलिटी आएगा
वो अपना आएगा 2,33,65,462। यहाँ पे अपना ये टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए अपन को, बिल्कुल सर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सरचार्ज के एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, देखो अपन फटाफट से कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, आपका रिवीजन साथ साथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर आपको बाद में पता लगे कि सर रिवीजन तो रह ही गया। सर रिवीजन तो रह ही गया, अपन ने बहुत कुछ कर लिया है, लगभग अपन ने फर्स्ट चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया है। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि अपन ने कितना कंप्लीट कर लिया है, कि आपको लगता रहे कि इतना हो चुका है, मेरे को इतना रिवाइज करना रहेगा, इतना मेरे को अभी रिवाइज करना रहेगा। अपन जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। अगला जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर वो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। उसका नाम क्या है सर? मार्जिनल रिलीफ। सर ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। और जो आज अपन ने कंप्लीट किया है अभी तक, उतना का उतना आपको घर जाके होमवर्क में रिवाइज करना है, पूरा उसको पढ़ना है, समझना है। सर आज अपन क्लास जल्दी क्यों ऑफ कर रहे हैं? देखो इसके एक दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि सर कि जो हमारा आईपैड है वो हो चुका है डिस्चार्ज, उसका मेरे को चार्जर लाना पड़ेगा। सेकंड रीजन जो पर्सनल रीजन है वो बताऊंगा नहीं, उसको आप गेस करिएगा। ठीक है, चलिए कोई रीजन नहीं है, ये डिस्चार्ज है, इसीलिए अपन आज की क्लास में यहीं कंप्लीट कर रहे हैं और कल की क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास में अपन मार्जिनल रिलीफ पढ़ने वाले हैं और रिबेट अंडर सेक्शन 87A पढ़ने वाले हैं। चलिए थैंक यू, बाय बाय।